I am not a god. I have never created life, but I have lived. That is enough. So I will fight to preserve that same opportunity to love, to dream, to soar among the stars. इंसान अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, पर क्या वो अपने प्यार के लिए उसे छोड़ सकता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है? चलिए जानते हैं एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना घर, अपने दोस्त और अपनी दुनिया को छोड़ दिया। सिल्वर सर्फर एक ऐसा भटकता मुसाफिर है जो अपने मालिक यानी कि गैलेक्टस के लिए नए नए प्लैनेट्स की खोज करता रहता है। लेकिन सिल्वर सर्फर हमेशा से ऐसा नहीं था, तो क्यों उसने अपनी जिंदगी गैलेक्टस के नाम कर दी? मैं बताता हूँ। ये कहानी गैलेक्टस के जन्म के बाद से शुरू होती है। जब गैलेक्टस एक नई कॉस्मोस एंटिटी बन के उभरा था, तो उसे अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी और ज्यादा एनर्जी का एकमात्र सोर्स प्लैनेट्स हुआ करते थे। ऐसे ही 7th कॉस्मोस में एक प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था जेनला। जेनला के लोग काफी टेक्निकली एडवांस लोग थे जो कि काफी शांत और नोबल लोग थे। उसी प्लैनेट पर जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम नॉरिन रेड है। नॉरिन रेड जन्म से ही बहुत होनहार और एक ब्राइट चाइल्ड था। नॉरिन के माता पिता का नाम एल्मार और जार्द्रन था, जो कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं नॉरिन को बचाने के लिए। वैसे कभी भी सिल्वर सर्फर की कहानी में ये नहीं बताया गया है कि उसका एक भाई भी था जिसका नाम फेनन था, जिसको सिल्वर सर्फर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। नॉरिन के पास परिवार कहने के लिए बस 2 लोग थे, एक फेनन और एक शलाबल, जिससे नॉरिन प्यार करता था। नॉरिन ऐसे ही अपनी जिंदगी जेनला पर गुजार रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक एलियन शिप उनके प्लेनेट पर आ जाता है और उस शिप में होता है गैलेक्टस, जो कि जेनला जैसे खूबसूरत ग्रह की एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। पूरे प्लेनेट पर हाहाकार मच जाता है। नॉरिन गैलेक्टस के पास जाता है जहां वो उसे उसके प्लेनेट को छोड़ने के लिए बोलता है। वो ये सब अपने प्लेनेट और शलाबल को बचाने के लिए करता है। गैलेक्टस बोलता है कि मैं मजबूर हूँ तुम्हारे प्लेनेट को तबाह करने के लिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नॉरिन से बोलता है कि तुम हमारी गैलेक्सी में किसी और प्लेनेट को अपनी खुराक बना लो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्लेनेट ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। गैलेक्टस मान जाता है, लेकिन नॉरिन जेनला पर पैदा हुआ एक साधारण लड़का था, इसलिए गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक पावर का हिस्सा नॉरिन को दे देता है, जिससे वो बनता है सिल्वर सर्फर। वो अपने प्लेनेट और अपने प्यार को बचाने के लिए गैलेक्टस का गुलाम बन जाता है। वो हजारों सालों तक उसके लिए प्लैनेट्स ढूंढने लगता है, जिसमें शुरुआत में वो ऐसे प्लैनेट्स ढूंढता है जिनमें कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं होते हैं, जो अबैंडन्ड प्लैनेट थे। लेकिन उन प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से गैलेक्टस पूरी तरह एनर्जी रिस्टोर नहीं कर पाता था। इसलिए सिल्वर सर्फर को बिना चाहे भी ऐसे प्लैनेट उसके लिए ढूंढने पड़ते थे जिन पर लाइफ फॉर्म होती थी। ऐसे ही एक बार सिल्वर सर्फर प्लैनेट ढूंढता हुआ क्लिंटार पर पहुंच जाता है, जो कि एक सिम्बियोटिक प्लैनेट है। लेकिन सिल्वर सर्फर इस बात से बेखबर था कि उस प्लैनेट पर उसका सामना किससे होने वाला है। क्लिंटार पर सिल्वर सर्फर नल के सामने आ जाता है और नल को हराना सिल्वर सर्फर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। नल सिल्वर सर्फर को सिम्बियोट से पजेस कर लेता है और क्लिंटार पर ही कैद कर लेता है। लेकिन बाद में गैलेक्टस के इंटरफियर की वजह से सिल्वर सर्फर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। सिल्वर सर्फर जब नल के कब्जे में होता है तो वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, जिसकी कहानी को हम आपके लिए हमारी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी बारी है सिल्वर सर्फर के अर्थ फेस ऑफ की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए प्लैनेट ढूंढा करता था। इसी बीच एक बार सिल्वर सर्फर प्लैनेट ढूंढता हुआ अर्थ पर आ जाता है, जहां उसका सामना फैंटास्टिक 4 से होता है। वो उन्हें लड़ाई में हरा देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान सिल्वर सर्फर की मुलाकात एक अंधी लड़की एलिशिया मास्टर्स से हो जाती है, जो ये महसूस कर लेती है कि सिल्वर सर्फर एक अच्छा इंसान है और ये काम वो मजबूरी में कर रहा है। एलिशिया की सादगी और उसकी अच्छाई देखकर सिल्वर सर्फर को शलाबेल की याद आ जाती है और वो ये सोचने लगता है कि मेरी वजह से ये प्लेनेट भी खत्म हो जाएगा। उसे अफसोस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो गैलेक्टस को इस प्लेनेट को तबाह करने नहीं देगा। वो फैंटास्टिक 4 के साथ गैलेक्टस के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उनका सामना गैलेक्टस से था, जिसे हराना सेलेस्टियल्स के भी बस के बाहर था। इसलिए उआतू द वॉचर उन्हें एक रास्ता दिखाता है, जिसमें उन्हें टा 2 प्लैनेट से, जो कि गैलेक्टस का घर है, एक हथियार लेके आना था, जिसे अल्टीमेट नलीफायर के नाम से जाना जाता है। अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी कॉस्मिक एंटिटी को मारा जा सकता था। जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च टाटू के लिए निकल जाता है अल्टीमेट नलीफायर को लाने के लिए। उधर अर्थ पर सिल्वर सर्फर और फैंटास्टिक 4 मिलके गैलेक्टस का सामना करते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि उसको रोक पाना नामुमकिन था इन लोगों के लिए। पर जॉनी स्टॉर्म बिना देरी करे टाटू से अल्टीमेट नलीफायर को ले आता है। इसमें भी उसकी मदद उआतू द वॉचर ही करता है। अब मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस को वॉर्न करते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम अल्टीमेट नलीफायर से तुम्हें मार देंगे। मजबूरन गैलेक्टस को अर्थ को छोड़ के जाना पड़ता है।
लेकिन वो सिल्वर सर्फर पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सर्फर की वजह से ही आज उसे यहाँ से वापस बिना एनर्जी रिस्टोर किए जाना पड़ रहा था। इसलिए वो सिल्वर सर्फर को हमेशा के लिए अर्थ पर ट्रैप कर देता है। वो अर्थ के चारों तरफ एक कॉस्मिक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देता है और वो सिल्वर सर्फर को बोलता है कि तुमने जिसके लिए मुझे धोखा दिया है तुम उससे अब कभी नहीं मिल पाओगे। गैलेक्टस वहाँ से चला जाता है और सिल्वर सर्फर अर्थ पर फंस जाता है। अब ये देखना वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे सिल्वर सर्फर उस फोर्स फील्ड बैरियर को तोड़ता है, या फिर वो जिंदगी भर के लिए वहीं फंस गया है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको पता है नॉरिन रेड का भविष्य पहले से ही लिख दिया गया था, उसका सिल्वर सर्फर बनना तय था। उआतू द वॉचर ये बात पहले से ही जानता था और साथ ही में गैलेक्टस को भी ये बात पता थी। इसीलिए तो उसने नॉरिन के लिए एक हेलुसिनेटेड वर्ल्ड क्रिएट किया था जिसका नाम जेनला था। यानी कि नॉरिन की सारी यादें सब झूठी थी पर उसके इमोशंस सच्चे थे, इसकी वजह से ही उसने अर्थ के लोगों की मदद करी थी। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन अभी सिल्वर सर्फर की कहानी तो शुरू हुई है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये विमान यूनिवर्स की सैर पर है। हम उम्मीद करते हैं सिल्वर सर्फर की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।